हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के चैप्टर वर्ग और वर्गमूल स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के इस टॉपिक में बच्चों हम वर्ग संख्याओं के वर्ग करने के इम्पोर्टेंट पैटर्न लेकर के आए हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा इस चैप्टर में। इसको थोड़ा सा हम देखेंगे ध्यान से। तो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं ये, बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न बनते हैं। तो चलो पहला पैटर्न देखते हैं कि हमें त्रिभुजीय अंक पता होता है कि ऐसे नंबर होते हैं कुछ जिनसे हम ट्राइंगल मतलब त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज के आकार में इसको नंबर को रख सकते हैं। उन्हें त्रिभुजीय अंक कहते हैं। इन्हें त्रिभुजीय अंक जैसे एक है, अकेला एक अंक है, इसको हम त्रिभुजीय बोलेंगे। इसके नीचे अगर हम दो लगा देंगे तो ऐसे देखो ये ट्राइंगल की शेप बन जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम ये ऐसे दो एक दो फिर तीन लगा देंगे ऐसे करके तो इसकी भी शेप क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बन गई। फिर आगे नीचे जैसे बढ़ाते जाएंगे हम चार कर देंगे, फिर नीचे हम पाँच कर देंगे। तो टोटल पॉइंट कितने हैं यहाँ पर, तो अकेला एक है, यहाँ पर कितने तीन है, यहाँ पे कितने 6 10 15, आगे जा करके 6 जुड़ जाएंगे 21, 21 के आगे 7 जुड़ जाएंगे 28। इस तरह से आपकी ट्राइंगल बन जाती है, इन्हें हम ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं। 1 3 6 10 15 ट्राइंगुलर नंबर हैं। अब बच्चों किन्हीं भी दो क्रमागत मतलब कंटिन्यूसली जो भी आपकी ट्राइंगल बन रही हैं, जैसे एक एक त्रिभुजीय अंक है तो तीन भी है, अगर हम एक और तीन को जोड़ देंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। जैसे यहाँ पर किया हमने कि तीन ट्राइंगुलर अंक जो तीन है इसमें 3 पॉइंट्स होंगे, तो ये वाला जोड़ देंगे तो वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग बन जाएगा तो उसका तो आपको पता वर्ग होगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर होगा, किसी का वर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन कितने अंक जोड़े, हमने एक और तीन, तीन और क्या बन जाता 4, 4 किसका वर्ग होता बच्चों, 2 का। तो यहाँ देख लो आप, 2 पॉइंट इधर हैं 2 इधर हैं, इसी साइड ऐसे लगे हैं तो 4 अंक बन गए। ये क्या बन गया आपकी वर्ग संख्याएं। अगला वैसे 3 और 6 को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 6 और 3 अंक जोड़ देंगे, 9 बन जाएंगे सारे, एक वर्ग बन रहा है। तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। वैसे आगे हम 6 और 10 जोड़ने की कोशिश करेंगे तो एक वर्ग बनेगा जिसमें कितने पॉइंट्स होंगे 16, और 16 किसका वर्ग आता है 4 का। वैसे आगे हम 10 और 15 जोड़ेंगे तो कितना बन गया 25, 25 किसका वर्ग होता है 5 का। वैसे ही अगर हम मान लो बच्चों आगे 15 और अगला जो ट्राइंगुलर नंबर होना था 21 होता है, 15 और 21 को जोड़ते तो बनता है आपके 36, ठीक है। वैसे आपके 21 और आगे हम 28 को जोड़ते तो 49 किसका वर्ग आना था आपका 7 का। तो ये देख लिया मैंने बच्चों पैटर्न कि अगर हमारे पास ट्राइंगुलर नंबर होते हैं, कोई भी कंसेक्टिव हैं, लगातार हैं दो त्रिभुजीय अंक, उनको जोड़ने पर क्या बन जाता है आपका वर्ग संख्याएं, वर्ग बन सकते हैं दो त्रिभुजों को जोड़ के, क्योंकि ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल एक सबसे बन रही हैं, उनको जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा आपका वर्ग, तो वर्ग संख्याएं बनेंगी। तो जो आपकी वर्ग की डेफिनेशन होती है इसको फॉलो करेगा। अगला पैटर्न है कि वर्ग संख्याओं के बीच की कुल कितनी संख्याएं होती हैं वो भी हम आसानी से गिन सकते हैं। जैसे इसको हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे एक का वर्ग करेंगे, आपको पता है तो पहली वर्ग संख्या एक है, मतलब दो का वर्ग करेंगे 4, तो दूसरी वर्ग संख्या 4 है। एक के बाद जो नेचुरल नंबर का जो वर्ग आएगा मान लो क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 9, फिर 16 25 36, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 इन सभी संख्याओं के हम वर्ग करेंगे तो ये वर्ग संख्याएं आएंगी। इनके बीच में, इन वर्ग संख्याओं के बीच में भी अंक हैं जो किसी भी संख्या के वर्ग नहीं है, वो कुल कितने वो हम देख सकते हैं। जैसे 1 और 4 के बीच में कौन से हैं, 2 और 3, ये 2 और 3 है, ठीक है। 4 और 9 के बीच में कौन से हैं, 5 6 7 8 हैं। 9 और 16 के बीच में 10 11 12 13 14 15 हैं। 16 और 25 के बीच में 17 18 से लेकर 24 तक हैं। 5 मतलब 25 और 36 के बीच में कितने, 5 और 6 के वर्ग में कुल कितने हैं, तो ये 26 से लेकर के 35 तक है। तो इनको हम देखेंगे तो पहला जो यहाँ पर आए हैं अंक, वर्ग अंक, ये जो संख्याएं किसी का वर्ग नहीं है, ये 2 और 3 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं बच्चों कि हमारे पास जैसे 4 और 1 का अंतर कितना है, 4 में से 1 जाएंगे कितने रहेंगे 3, हमारे यहाँ पर कितने रहे 2, मतलब उसमें से एक और माइनस करना है तो 2 अंक आएंगे। जैसे 9 और 4 का अंतर क्या आएगा, 9 में से 4 चले जाएंगे 5, 5 में से फिर 1 माइनस करना तो कितना रहा 4। तो वर्ग अंक कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग अंक नहीं है वो है 4। वैसे ही 16 और 9 का अंतर करेंगे हम तो क्या आएगा बच्चों 7, तो 7 में से फिर 1 माइनस करना, आपने कितने रहे 6। तो ये सारा पैटर्न फॉलो होता है। अगर ये जो वर्ग संख्याएं हैं इनके बीच के अंक काउंट करने हैं तो इनके अंतर में से 1 माइनस कर देना है, मतलब 16 में और 9 के अंतर में से भी 1 माइनस करना, ठीक है। 25 और 16 का अंतर 9 आता है, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 अंक आएंगे। 36 और 25 का अंतर आपके पास 11 आता है, 11 में से 1 माइनस करेंगे कुल अंक कितने बचेंगे 10। इसका अर्थ है कि हम डेफिनेट एक फार्मूला बना सकते हैं कि अगर हमारे पास दो
वर्ग संख्याओं के बीच के अंतर देखने होंगे। जो लगातार संख्याएं आती हैं तो उनमें कितने का गैप होता है। तो मान लो जैसे हमारे पास 1 और 2 था, या 2 और 3, 3 और 4, इनके हमने वर्ग लिए हैं, इसको हम n से लिखेंगे तो दूसरी एक संख्या मान लो 2 होगी तो दूसरी क्या होगी, 2 को मैं n मान लूंगा तो 3 क्या बन जाएगा, 2 जमा 1 n+1 बन जाएगा। तो मतलब n+1 बड़ी वाले में से छोटे वाले का अंतर निकालेंगे, n+1 में से छोटी वाली संख्या का अंतर निकालेंगे तो ये आएगा। तो n+1 का वर्ग माइनस n स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या बचता बच्चों, दो संख्याओं के वर्गों के अंतर क्या आएंगे, n स्क्वायर प्लस 2n जमा 1 माइनस n स्क्वायर और n स्क्वायर कट गया, आपके पास क्या बचा 2n जमा 1। लेकिन जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होती उनका अंतर कितना होता है, इन वर्गों के अंतर में से भी एक कम, 2n जमा 1 में से कितना माइनस करना, 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2n। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब जब भी हमने इस तरह के अंक, कोई भी आप अंक ले लेंगे, उनके बीच में दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है तो वो कितनी आएंगी, जो छोटा अंक होगा उसका दुगना। मतलब 5 और अब 6 का वर्ग में था तो 5 का दुगना करेंगे, 5n क्या बन जाएगा, मान लो 2 गुना n है तो 5 गुना n, n क्या है 5, 5 गुना 2, तो 5 गुना 2 क्या बन जाएगा आपका 10, तो 10 संख्या आ जाएंगी। वैसे ही कोई भी हमने इनके डिफरेंस निकालना तो वो क्या रहेगा आपके पास 2n के रूप का होगा। इसके अगला पैटर्न और इंटरेस्टिंग है, विषम संख्याओं का जोड़। विषम संख्याएं बच्चों आपको पता है कि वह संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। तो इनका योग करें कि नहीं भी दो क्रमागत का नहीं, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो पहली विषम संख्या 1 है तो 1 में कुछ नहीं जोड़ा तो 1 आया, 1 किसका वर्ग होता है, 1 का। 1 के बाद अगली विषम संख्या 3 होती है, 1 और 3 का योग क्या आया 4, 4 किसका वर्ग होता है 2 का। 1 जमा 3 अगला विषम अंक आता है 5, इन तीनों का 1 से लेकर के 5 तक योग करेंगे बनेगा 9, 9 किसका वर्ग आता है 3 का। वैसे आगे हम 7 जोड़ेंगे 16, 16 किसका वर्ग आता है 4। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये कुल कितने अंक जोड़े हैं आपने, 1, 2, 3, 4, 4 विषम संख्याएं जोड़ी तो किसका वर्ग बन गया 4। अब आगे नीचे हम कुल कितने विषम अंक जोड़ रहे हैं, 1 से लेकर के कंटिन्यूसली जोड़ना है आपने, 1, 3, 5, 7, 9 कितने जोड़े आपने 5, तो इसका मतलब ये किसका वर्ग होगा 25, 5 का। ठीक है, तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योग को हम क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर। ठीक है, कि जितने भी ये संख्याएं आ रही हैं, मान लो आपने 10 तक ऐड किए हैं, 10 और नंबर ऐड किए हैं तो किसका वर्ग बनेगा 10 का, 100 बन जाएगा। प्रथम जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे करके 10 मना अगर और अंक जोड़ने होंगे तो उनका सम कितना आएगा n स्क्वायर, 10 का 100 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चेक करने के लिए, पेपर में हमें आता है कि क्या ये संख्या हमने चेक करनी होती है कि किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है, तो उसको मैथमेटिकल प्रूफ देने के लिए आपको ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अब कोई भी आपकी वर्ग संख्या है उनमें से हम बारी बारी क्या कर सकते हैं, ये घटा सकते हैं, 1 घटा लो, फिर 3 घटा लो, 5 घटा लो। अगर उत्तर आपका 0 में आता है, माइनस में रहता है, 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि किसी संख्या का वर्ग है। अगर वो माइनस में चला जाता है, 0 नहीं आता है, तो हम बोलेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए 55 है, अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में कि 55 जो है क्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो क्योंकि हमने अभी सीख लिया है कि पूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती हैं वो विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखी जा सकती हैं, और नंबर के एडिशन करके लिखी जा सकती हैं। तो उसमें से बारी बारी से और नंबर माइनस कर देते हैं। पहला और नंबर होता है 1, कितना बच गया आपका 54, एक के बाद क्या आता है 3, फिर 3 घटा देंगे 51, फिर 5 घटा देंगे, फिर 7 घटा देंगे, फिर 9 घटा देंगे, 9 के बाद अगला 11 आता है, 11 घटा देंगे, 11 के बाद अगला 13 होता है, 13 के बाद आगे 15 होता है। लेकिन ये आपका अंतर 0 नहीं रहा बल्कि माइनस में चला गया, -9। इसका अर्थ है कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 55। तो इसी तरह से हम प्रूफ दे सकते हैं। अब 16 पे चेक करते हैं, मान लो कि ये 16 आपको पता 4 का वर्ग है, लेकिन यहाँ इस ऑड नंबर के एडिशन के रूप में हम चेक करें कि ऐसा होता है या नहीं होता। तो इसमें माइनस कर दो, 16 में से 1 करेंगे हम 15, अगला ऑड अंक 3 करेंगे 12 आ जाएगा, अगला अंक 5 करेंगे 7 आएगा, अगला अंक 5 के बाद क्या होगा 7, 7 में से 7 घटाएंगे क्या रहा 0। तो ये यहाँ पर अंतर डिफरेंस क्या आया 0 आ गया। इसका अर्थ ये कि कुल कितने अंक हमने ऑड माइनस किए 4, 1, 2, 3, 4। इसका अर्थ है ये किसका वर्ग था 16, 4 का। अगला इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। क्रमागत मतलब कंटिन्यूस, लगातार, जैसे 5 है तो फिर 6 है, इस तरह से। ठीक है,
प्राकृत संख्याओं का योग के रूप में भी हम ये वर्ग लिख सकते हैं। जैसे 9 है, 9 किसका वर्ग है 3 का, और इसको ना कंटिन्यूसली जैसे 4 और 5 क्रमागत हैं, 4 के बाद क्या आता है आपको 5 आता है, 4 और 5 आपको पता है क्रमागत अंक हैं, कंसेक्टिव नंबर हैं आपके, तो इसके योग के रूप में हम लिख सकते हैं 9 को। ठीक है, 4 जगह 16, 4 पे चेक कर लेते हैं 16, लेकिन 16 तो किसका सम आ सकता है और नंबर के रूप में 7 और 9 का आ सकता है, 7 भी और 9 भी, लेकिन ये क्रमागत नहीं है, 7 के बाद 9 क्रमागत नहीं है। अगला चेक कर लेते हैं 25, 25 जो है 12 13 के रूप में आ सकता है, तो ये क्रमागत अंक है। 8 64, ये 31 और 33 ये भी क्रमागत नहीं है। 81 40 41 ये क्रमागत के रूप में हो सकते हैं। तो ये वाली कंसेप्ट जो है ये कहाँ लगता है बच्चों, जब ऑड नंबर की हम बात कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ले लें हम, 3 5 9 इनका, 4 और 8 6 इनके केस में नहीं होता ये। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर एज द सम, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कंसेक्टिव, एनी कंसेक्टिव मीन लगातार 2 अंकों के योग के रूप में लिखे जा सकते हैं। जैसे 4 के बाद अगला अंक क्या होता है क्रमागत 5, 25 में 12 और 13 कंसेक्टिव नंबर, 40 41 कंसेक्टिव नंबर, लेकिन किस केस में, जिनके वर्ग जब किए जा रहे हैं वो संख्याएं आपकी क्या होनी चाहिए, ऑड। अगर ऑड होंगी तो फॉलो होगा ये रूल, ऑड नहीं होंगी तो सम के लिए ये हम रूल। अगला पैटर्न है आपका कि प्रोडक्ट मतलब गुणनफल करें हम 2 क्रमागत संख्याओं का, 2 कंसेक्टिव होने चाहिए, 2 क्रमागत सम या विषम संख्याएं। ठीक है, या तो आपने सम लेनी है या विषम लेनी है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं के या सम संख्याओं के गुणनफल की हम बात करें, जैसे 11 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 11 भी ऑड है 13 भी ऑड है, 2 क्रमागत आपके क्या है, ऑड नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन होती है 143। 143 को हम 12 का वर्ग माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144, 144 में से एक जाएगा क्या आएगा 143। और ये वाला पैटर्न क्या बन रहा है, इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे। 11 और 13 के बीच में क्या ये करता है 12, उसके वर्ग माइनस 1 आता है। ठीक है, 11 और 13 के बीच में 12 लाई करता है। इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमें अगर 12 का वर्ग याद है तो उसमें से एक माइनस कर देना आपने। ठीक है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये देख सकते हैं हम लोग कि 11 और 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 जमा 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा। 13 को मैं 12 जमा 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 12 जमा 1 क्या होगा 13। अभी आपस में मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। वो हमने पिछली कक्षा में सीखा है कि उनका गुणनफल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर a के स्थान पे 12 है तो 12 का स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 12 का स्क्वायर माइनस क्या रहेगा 1। मतलब 12 कहाँ से आ रहा है, इनके बीच की संख्या बन जाती है। ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये तो होगा जब दोनों कंसेक्टिव, या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। जैसे 13 और 15 है, अब 13 और 15 है, तो ये रूल जो है 13 और 15 के हिसाब से बीच वाली संख्या क्या थी 14, मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 1 बनना है। अब इसको चेक कर लेते हैं। 13 और 15 का मल्टीप्लिकेशन आती है 195 और 14 का वर्ग होता है 196। 196 में से 1 जाएगा तो फिर वही आ गया 195, दिट मीन ये सही है। और क्यों हो रहा है ये, फिर वैसे ही 13 को मैं लिख सकता हूँ 14 माइनस 1, 14 में से 1 जाएंगे 13, और 15 को लिख सकता हूँ मैं 14 जमा 1, ये फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया, तो 14 का स्क्वायर माइनस 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, वैसे अब ऑड के लिए चेक के लिए हम इवन के लिए कर लेते हैं। 2 कंसेक्टिव इवन नंबर हैं 12 और 14, 168 है। इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है 13 माइनस 1, 13 जमा 1 है ना। तो 12 और 14 के बीच में कौन सा अंक बच गया आपका 13, 13 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो जनरली हम ऐसे क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं कि अगर 2 कंसेक्टिव, 2 लगातार सम या विषम संख्याओं का गुणनफल है तो वो उनके बीच वाली आने वाली संख्या के वर्ग, जो उनके बीच में संख्या रहेगी एक, उसके वर्ग माइनस 1 होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं। तो बच्चों ऐसे बड़े सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न हैं आप जो हम सीख सकते हैं। इसको आपको पढ़ने में, सीखने में काफ़ी मज़ा आएगा। अगला पैटर्न ये देखो, हम जैसे 1 का वर्ग है, आपको पता क्या आता है 1। 11 का वर्ग क्या होता है 121। 111 का वर्ग आएगा ये 1 2 3 2 1। 1111 का वर्ग ये आएगा, ऐसे ही 11111 का वर्ग ये है। ठीक है, 1,11,111 का वर्ग ये आएगा। तो इसमें देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। आप चाहे गुणा करके देख लो तो ये बड़ा समझना आसान है। जैसे यहाँ पर हमारे पास अकेला 1 है तो 1 ही आया, यहाँ पर कितने 1 हैं 2, तो आपने 2 तक जाना, 1 2 1, एक साइड ऑर्डर बढ़ना फिर कम होना। यहाँ पर कितने 1 हैं 3, तो आपने क्या लिखना है इसको ब्लाइंडली 1 2 3 फिर 2 1।
यहाँ पर 4 1 हैं, 1 2 3 4 हैं, तो आपने 1 2 3 4 फिर आगे 3 2 1, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 हैं तो 1 2 3 4 5, आगे फिर क्या आएगा, नहीं 6 है यहाँ पर लिया हमने, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 से नीचे 5 4 3 2 1, ठीक है। वैसे अगर हम जितने भी एक ले लेंगे उतने तक आपने जाना तो और एक पैटर्न, एक सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। कुछ और संख्याएं नीचे देखो, जैसे 7 का वर्ग है तो 49 होता है, 67 का वर्ग ये होता है, आगे 667 का ये होता है। हम नीचे क्या कर रहे हैं, 7 तो हमने नहीं चेंज किया, लेकिन हर एक केस में हम क्या करें, 6 बढ़ा दे रहे हैं। एक 6 यहाँ कर दिया, फिर मैंने एक और 6 डाल दिया, एक और 6 डाल दिया, ऐसे डालते रहेंगे तो इस साइड भी आपके, राइट साइड भी आपके 49 स्टार्टिंग और लास्ट के तो नंबर सेम रहेंगे, 4 और 9, बीच में आपने 4 और 8 जोड़ देना, बीच में 4 और 8, 4 के साथ 4 और 8 के साथ 8 जोड़ते जाएंगे। जब एक 6 इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 और 8 जोड़ देना, एक 6 और जोड़ देंगे तो हमारे पास एक 4 और एक 8 जोड़ देना, है ना। एक 6 और आ जाएगा तो एक 4 और एक 8 और आ जाएगा, एक 6 और बढ़ जाएगा, एक 4 और एक 8 और बढ़ जाएगा। ऐसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता है, इसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ आपके एक्सरसाइज में भी पैटर्न दिए हैं, इनको भी आपने समझना, फॉलो करना है। जैसे ये वाला है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग जमा 2 का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग बनता है, ठीक है। 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 6 का वर्ग बराबर है 7 का वर्ग, 3 का वर्ग 4 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर है 13 का वर्ग बनता है, 4 का वर्ग 5 का वर्ग 20 का वर्ग बराबर 21 का। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर वाला जो अंक है ये पहले 2 से जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो 4 और 5 का गुणनफल कितना होता है, 20, तो ये 20 आ गया इसका स्क्वायर, और 20 के आगे अंक क्या आता है, 21, तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। 3 और 4 का गुणनफल कितना होता है, 12, तो ये 12 का वर्ग, और 12 से अगला अंक क्या आता है, 13। इन तीनों का वर्ग करने पर सम करेंगे तो आपका क्या आएगा, 13 का स्क्वायर मान लो 169 आएगा। 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 12 का 144, 144, 16 प्लस 9 ऐड करेंगे तो क्या बनेंगे 169, ठीक है। 2 और 3 का गुणनफल 6, 6 के आगे अंक क्या है 7। एक पैटर्न बन रहा है जनरली, इस तरह से बड़े सारे आपके स्क्वायर में, वर्ग में पैटर्न बनेंगे, ठीक है। अभी दोबारा से फिर देख लो, जैसे ये वाला था 1 और 11 का हमने वर्ग किया था, अब 11 का वर्ग किया तो आपको पता 1 to 1 आता है। अगर 101 कर दिया मैंने, बीच में 0 डाल दिया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वाला 0 ना, जैसे 121 में था, एक 0 यहाँ लगाना, एक यहाँ लगाना, एक 0 इधर एक इधर आ जाएगा, ठीक है। एक 0 मैंने और बढ़ा दिया, तो आपने क्या करना, दोनों जगह 2 से पहले भी एक 0 बढ़ा देना, बाद में भी एक 0 बढ़ा देना। एक 0 मैंने यहाँ और बढ़ा दिया, आपने क्या करना, एक 0 यहाँ बढ़ा देना, एक यहाँ, मतलब 3 0 हो जाएंगे, 2 के आगे 2 के पीछे। बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है आपका, ठीक है। अब नीचे ये देख लो, 1 0 1 0 1, ठीक है। 1 है, फिर 0 है, फिर 1, फिर 0, फिर 1 है, तो ये वाला इसी पैटर्न पे आधारित है। ये कुल कितने एक है, 3, तो ये कैसे रहना था, ये 1 2 3 2 1 ये रहना था ना। अब बीच में आपने क्या किया, बीच में 0 0 डाल दी, तो आपने यहाँ बस हर जगह 0 डाल देनी एक एक, ठीक है। अब यहाँ पर फिर 1 0 1 0 मैंने सब 1 के बीच में एक एक 0 जोड़ दिए हैं, तो अब क्या बनेगा, 1 2 3 4 थे 1, यहाँ जब 4 1 होंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 3 2 1, तो आपने अभी 0 जब डाल दी बीच बीच में, तो यहाँ भी सब में क्या घुसा देनी, बीच में 0, सब में 0 आ जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न, ठीक है। अब ऐसा पैटर्न है जहाँ पर आपके जैसे 15 25 35 45 इस तरह की संख्याओं के, मतलब 95 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने ज़्यादा हमारे लिए आसान है। उसके लिए क्या करना होता है कि इकाई और दहाई के स्थान पे तो 25 रहेगा, लेकिन सैकड़ा के स्थान पे क्या रहेगा, इस केस में जैसे 25 है, 5 का वर्ग करना है, तो आगे क्या रहेगा, सैकड़ा के 100 के स्थान पे क्या रहेगा, 2 को गुणा करना है इससे एक अंक अधिक से, 2 से आगे क्या आता है 3, तो 3 दूने 6, तो आएगा 625, ठीक है। अब 35 का वर्ग 5 का वर्ग 25 होता है, तो सैकड़ा और हजार के नंबर पे क्या आएगा 3, और इसका अगला अंक क्या था 4, 4 और 3 को गुणा करेंगे क्या बनेगा 12, 1225 आएगा। वैसे ही 45 का वर्ग 25 रहेगा इकाई दहाई के स्थान पे, 4 गुणा 5 करेंगे क्या बनेगा 20। वैसे 55 का वर्ग होगा तो क्या आएगा 25, और 5 और 6 को गुणा किया तो 30, 3025 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पैटर्न बनते हैं इस चैप्टर में बच्चों। ये आपने प्रैक्टिस करना है, 2-4 बार आप करेंगे तो आपको आसान लगेगा, इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन जितने इसको हम प्रैक्टिस करेंगे मुझे लगता है कि आप भी इसको एंजॉय करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इसको आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।